दोस्तों, क्या दुनिया को लग रहा था कि वे भारत को घेर लेंगे? क्या पश्चिमी देशों को ये गलतफहमी हो गई थी कि वे मानवाधिकारों और उल-जुलूल रिपोर्टों का डर दिखाकर 140 करोड़ भारतीयों के हौसले को तोड़ देंगे? अगर कनाडा से लेकर वॉशिंगटन तक किसी भी सत्ता के गलियारे में ये चर्चा है कि भारत को धमकियों से दबाया जा सकता है, तो आज की ये खबर उन ताकतों के लिए सबसे करारा तमाचा है। यह वीडियो उन लोगों के लिए आईना है जो आज भी भारत को 1990 के चश्मे से देख रहे हैं। आज भारत ने वो कर दिखाया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा और विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोचिए, जिस चीन को दुनिया की फैक्ट कहा जाता था, आज वहां सन्नाटा क्यों पसर रहा है? क्यों एप्पल, टेस्ला और दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बीजिंग से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन जब ये कंपनियां भारत की तरफ देखती हैं, तो अमेरिका के कुछ नेताओं को पेट में दर्द होने लगता है। डोनाल्ड ट्रंप हो या पश्चिमी लॉबी, ये बार बार भारत पर टैक्स और ट्रेड वॉर का डर बिठाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप रैलियों में कहते हैं कि भारत टैक्स का राजा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं है, भारत अब दुनिया का नया पावर हाउस है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। भारत ने साफ कह दिया है, अगर आप हमारे लिए दरवाजे बंद करेंगे तो हम पूरी दुनिया के लिए अपने दिल और बाजार खोल देंगे। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम अब किसी एक देश या एक करेंसी के मोहताज नहीं हैं। भारत आज एक ट्रस्टेड पार्टनर, विश्वसनीय साथी बनकर उभरा है। जब कोविड में पूरी दुनिया स्वार्थी हो गई थी, तब भारत ही था जिसने वैक्सीन मैत्री के जरिए मानवता को बचाया था। आज उसी साख के दम पर भारत अपना प्लान बी एक्टिवेट कर चुका है। पीयूष गोयल जी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में जो कहा, वो हर संघर्ष करने वाले भारतीय की कहानी है। उन्होंने बताया कि कैसे एक 17 साल का लड़का जो अपनी छोटी सी फैक्ट्री चलाने के लिए संघर्ष करता था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये संदेश उन ताकतों के लिए है जो सोचते हैं कि भारत को दबाना आसान है। भारत का नेतृत्व आज उन हाथों में है जिन्होंने जमीन की धूल फांकी है। उन्हें पता है कि जब कोई विदेशी ताकत हमारे व्यापारियों को डराती है तो उसका जवाब कैसे देना है। उन्होंने मंत्र दिया, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यानी हमारा सामान इतना बेहतरीन होगा कि दुनिया उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगी और हमारी नीयत इतनी साफ होगी कि कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। आंकड़े गवाह हैं दोस्तों। 1955 में हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज हमारा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट $116 बिलियन को पार कर गया है। भारत आज स्पेस में तिरंगा फहरा रहा है, हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, हम फाइटर जेट निर्यात कर रहे हैं। अमेरिका को डर इस बात का नहीं है कि भारत टैक्स लगाता है, डर इस बात का है कि भारत अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। भारत अब अपनी शर्तों पर डील करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय जब अमेरिका ने दबाव डाला तो भारत ने साफ कह दिया, हमारे लिए हमारे देश का हित सर्वोपरि है। हमने रूस से तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ही नए भारत की पहचान है। दोस्तों, 2047 तक विकसित भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक हकीकत बन रहा है। गोल्डमैन सैक्स से लेकर IMF तक कह रहे हैं कि ये भारत का दशक है। अब अमेरिका को तय करना है कि उसे भारत जैसा मजबूत दोस्त चाहिए या वो एक स्वाभिमानी देश को अपना दुश्मन बनाना चाहता है। भारत तैयार है दोस्ती के लिए भी और अपनी गरिमा की रक्षा के लिए भी। अगर आपको भी गर्व है कि हमारा देश आज किसी के आगे नहीं झुकता, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट में जय हिंद, विकसित भारत जरूर लिखें और हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका की धमकियों की परवाह करनी चाहिए? क्या हमें अपनी स्वदेशी शक्ति पर और जोर देना चाहिए? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज ही भारत की असली ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप देश की शक्ति से जुड़े रहें।